यदि कोई अपनी ज़िंदगी के हर पल का आनंद उठा सकता है, तो वही आनंद आप भी ले सकते हैं। आपको अपनी ज़िंदगी से आनंद लेने से कौन रोक रहा है? आपका मन। मन भूतकाल और भविष्यकाल के बीच घूमता रहता है। उसको आराम देने की ज़रूरत है, तभी आप सही मायने में खुश रहेंगे। कई लोग हैं जिनके जीवन का उद्देश्य केवल खाना पीना और लोगों से मिलना है, लोगों से चिंताएं लेना है। अधिकांश लोग कहते हैं कि वे केवल सफलता पाने के बाद ही खुश रहते हैं। मान लीजिए आप कोई खेल खेल रहे हैं, उस खेल में सारा समय अगर आप ही जीतेंगे, तो क्या वह खेल आपको आनंद दे सकेगा? नहीं। तभी आनंद मिलेगा जब आप उस खेल में उतार चढ़ाव महसूस करेंगे। इसी तरह जिंदगी में यदि कोई छोटी निष्फलता मिल जाए, उसके लिए क्यों परेशान होना? वही छोटी सी असफलता कल आपके लिए किसी बड़ी सफलता का कारण बन सकती है। उदाहरण के तौर पर, जब आप छोटे थे, स्कूल जाते समय आपने बड़ा ट्रक देखा, आप उससे प्रभावित हो गए और मन में निश्चय कर लिया कि बड़ा होकर मैं भी ट्रक ड्राइवर बनूंगा। या फिर रेल को देखकर रेल चालक बनने की ठान ली। अब क्या हुआ? बड़े होकर आप न ट्रक ड्राइवर बने न रेल चालक। यह एक तरह से निष्फलता ही है, पर असल में यह सफलता ही हुई, क्योंकि आप कुछ और बने और इससे आप अभी खुश हैं। यानी समय के साथ आप अपनी विफलता में भी खुश हैं। इसी तरह हम अपनी ज़िंदगी की हर घटना की जांच करते रहेंगे, तो देखेंगे कि हर घटना किसी न किसी तरह, किसी न किसी रूप में हमें मजबूत करती रहती है। खुशी बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, बल्कि आंतरिक अवस्था है। दुख क्यों होता है? दुख मन का स्वभाव है और मन या आंतरिक अवस्था है। तो भूतकाल के प्रति आक्रोश व अफसोस मत महसूस करें, या भविष्य के प्रति आशंका या भय से चिंता मत लें। कभी कभी मन शांत हो जाता है तो वह आत्मस्वरूप हो जाता है। मन का स्वभाव है दुख, आत्मा का स्वभाव है सुख। आप जब भी दुखी होते हैं तब आप अपने मन में होते हैं, जब आप सुखी होते हैं तब आप अपनी आत्मा में रहते हैं। किंतु आत्मा कोई भौतिक वस्तु नहीं है जो यहाँ से निकलकर वहाँ जाएगी, न उसका कोई कद है। वह प्रकाश रोशनी है। आत्मा तो आपका निजी स्वभाव है, अतः सुख आपका स्वरूप है। जब आप अपने में होते हैं तभी आप सुखी होते हैं। अपने से बाहर निकलकर जब मन में उलझ जाते हैं तब आप दुखी हो जाते हैं। फिर आप कहीं भी हों, महल या झोपड़ी में, किसी भी पद पर हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। मन के दुख से पार होने का एक ही रास्ता है, शांत हो जाएं, तृप्त हो जाएं, अपने में हो जाएं। समुद्र और लहर के बीच में जो अंतर है, वैसे ही आत्मा और मन में। आप सबका इतना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।